इस वक्त की बड़ी खबर, धर्म जागरण मंच के नेता राजेश्वर सिंह ने विवादित बयान दिया है। राजेश्वर सिंह ने कहा है कि भारत से 31 दिसंबर 2021 तक वो इस्लाम और ईसाईयत को खत्म कर देंगे। राजेश्वर सिंह ने यह भी कहा है कि 31 दिसंबर 2021 तक भारत में वो सभी को हिंदू बना देंगे। तो पहले से ही संसद से सड़क तक इस मुद्दे को लेकर पहले से हंगामा हो रहा था। अभी भी राज्यसभा और लोकसभा में धर्मांतरण को लेकर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है और बयान की उनसे उम्मीद की जा रही है। और इस बीच एक नया विवाद जिसमें कि कहा गया है, राजेश्वर सिंह ने कहा है, इसकी अस्मिता जग चुकी है, भारत की अंतरात्मा जग चुकी है, भारत माता जग चुकी है और वैभव प्राप्त करने के लिए तड़फ रही है, प्राप्त कर रही है। आप इंतजार करिए, आप देखते जाइए। अभी तो हमने 31 दिसंबर 2021 इज द लास्ट डेट फॉर क्रिश्चियन एंड इस्लाम इज दिस कंट्री, हमने तय किया है। 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को ख़त्म करेंगे। ये हमारा संकल्प है, मेरा संकल्प है, मेरे साथियों का संकल्प है। हम इस काम को अवश्य पूरा करेंगे। नहीं कर पाए तो फिर एक चरण और बढ़ा देंगे, किंतु ये हमारा संकल्प है। Regarding the conversion topic, very briefly you can. Absolutely, sir. If I divert, you can tell me to sit down. I'll sit down. सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इस बहस का जवाब हमारे वजीर पार्लिमानी जवाब देंगे। मैं उनके जरिए से पूछना चाह रहा हूं कि ये बात सच नहीं है कि हमारे वजीर आजम ने कहा कि जब उनसे पूछा गया आपका मजहब क्या है तो वजीर आजम ने कहा इंडिया फर्स्ट। जब वजीर आजम से पूछा गया कि आपकी किताब कौन सी है तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आइन, कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन दो चीजों को सामने रखकर मैं हमारे हुकूमत के ट्रेजरी बेंचेस से सवाल करना चाहूंगा कि क्या यह बात गलत है कि जो लोग आज मजहब की तब्दीली की बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमान को, हिंदुस्तान के ईसाई को पहले दर्जे का शहरी उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक कि हम अपना मजहब तब्दील नहीं कर लेते। क्या यह बात गलत है या सही है? अगर जो लोग घर वापसी की आज बात कर रहे हैं, मैं बड़ी ही इज्जत के साथ हुकूमत के सामने बात रखना चाह रहा हूं कि आपके कैबिनेट में 2 मुस्लिम वजीर है। अगर कोई उनके पास जाके कहे कि भाई आप मुसलमान हैं, दोनों छोड़ दो और घर वापसी आ जाओ, आप कैसा महसूस करेंगे? तीसरी बात मैं हुकूमत से पूछना चाहूंगा कि हमारे वजीर ये कह रहे हैं, यहां पर जो बहस हुई, हिंदुस्तान के दस्तूर में आर्टिकल 341 क्या है? क्या वो मजहब के ऊपर नहीं है? आप उसकी तरमीम क्यों नहीं करते? हमारे वजीर पार्लिमानी जवाब देते हैं कि एक कानून बनाया जाए। मैं वेंकैया नायडू साहब से कहना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी, आप काबिल हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं आप। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो डिबेट्स हैं, खास तौर से टी कृष्णमाचारी और के मुंशी ने क्या कहा था आर्टिकल 25 पर जब बहस हो रही थी, आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते कि आप कोई अपना मजहब तब्दील ना करे। अगर ये बात, और एक बात सर जो अहम बात है वो ये है कि तमाम तंजीमें जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इनका ताल्लुक क्या बीजेपी से नहीं है? क्या इनका ताल्लुक अम्बिलिकल कॉर्ड है इनका बीजेपी से? वो रद्द कर दें कि इनका ताल्लुक नहीं है, इनके खिलाफ एक्शन ले। प्राइम मिनिस्टर एक बात कहते हैं, वजीर खारजा एक बात कहते हैं, आप हिंदुस्तान में एफडीआई लाना चाहते हैं। क्या इस तरह के बातों से एफडीआई आएगा? क्या इस तरह के दहशतगर्दी के बातों से, फसाद कराने से क्या हिंदुस्तान में ग्रोथ होगी? क्या हिंदुस्तान मजबूत होगा? ये हुकूमत पर मुनहसर है, हुकूमत क्या चाह रही है? हुकूमत ये कहती है कि कानून लेकर आएंगे। मैं वेंकैया जी से पूछना चाह रहा हूं कि भाई साहब, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट 1950 सेक्शन 6 क्या तरमीम करेंगे? हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 7, 8, 9, 11 तरमीम करेंगे? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 क्या उसको बर्खास्त करेंगे? हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 26 क्या उसको निकालेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आखिर में सर, मुझे अफसोस है कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े कायद हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपनी तकरीर में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कुछ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा ही नहीं है। क्या नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश में तो ही हो रहा है। अगर आप और बीजेपी मिले हुए नहीं होते तो आप एक्शन ले लेते वहां पर आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ। 2 दिन के बाद भी एक्शन नहीं लिया। 200 लोग मारे, कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ में इतना गड़बड़ हो रही है। अरे आप नूरा कुश्ती करना छोड़ दीजिए। इसीलिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप, अगर आपका मजहब हिंदुस्तान फर्स्ट है, अगर आपकी किताब कॉन्स्टिट्यूशन है, बंद करिए आपके लोगों को। ये बजरंग दल, आरएसएस के लोग आपके लोग हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने मजहब पर चलेंगे। मुझे जितना फख्र हिंदुस्तानी पर है उतना फख्र मुसलमान होने पर है। ना ईसाई डरेंगे ना मुसलमान डरेंगे। आप लाख
हम मजहब तब्दील करने वाले नहीं है। मुल्क को बचाना है, मुल्क को मजबूत करना है तो अपने जोकरों को रोको, अपने चमचों को रोको, अपने चाहने वालों को रोको, ये मुल्क बचेगा। शुक्रिया। आपकी हुकूमत नहीं कर रही, आपकी हुकूमत नहीं कर रही, आपकी हुकूमत Please order, please. Please order, please. Please, the ones, please take your seat. I think I'm under. Please, please. Premchandra. Thank you. Only 1 minute, please. और लोग कहते कि नहीं नहीं, अभी भी आप समझो इस बात को, अब इनको समझाने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों, और फिर आज मुल्क के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि हर कोई ये कह रहा है कि 6 महीने इनके इक़्तिदार को नहीं हुए और 6 महीने के अंदर बड़े बड़े तंजीम के लोग कह रहे हैं कि 2021 तक सबको मजहब तब्दील कर देंगे। छोटे बच्चे हम चॉकलेट मुंह में दिए तो सुन लेंगे इनकी बात को। 2021 तक सबका मजहब बदल देंगे और फिर ये कहते हैं कि घर वापसी होगी। घर वापसी की जरूरत नहीं है, पैसा वापसी की जरूरत है मुल्क को। 15 लाख रुपए कौन ला कर देगा? 15 लाख का बयान दिया गया था। अवाम के, हिंदुस्तान की अवाम, गरीब अवाम, नौजवान के सामने कहा गया था कि मित्रों 15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में। कहां है 15 लाख? अब की बार 15 लाख। घर वापसी नहीं हो सकती, 15 लाख पैसे वापसी की बात होनी चाहिए। घर वापसी की बात करने वालों जो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुस्तान का ये सेकुलर जहन नहीं रखने वाला मुझे इल्जाम लगा दो। मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं कि जब तक दुनिया कायम रहेगी हिंदुस्तान में इस्लाम जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और क्यों रहेगा? उलमाओं की मौजूदगी में मैं जुर्रत कर रहा हूं कि हमारा मानना यह है, सुन लो बड़ी बड़ी तंजीमों के मानने वालों, कि दुनिया में जब हजरत आदम आए तो हिंदुस्तान में पहला कदम रखे। ये हमारे बाप की सरजमीन है, हम इब्ने आदम हैं, ये हमारे बाप की सरजमीन है। और ये वो सरजमीन है जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया कि मुझे इस सरजमीन से ठंडी हवा आती है। यकीनन जब आका को ठंडी हवा आती है तो सुबह क़यामत तक ये तौहीद और वहदानियत की फिजाओं में ये हवाएं चलती रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं पाएगी इंशाअल्लाह। और जो लोग घर वापसी की बात कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, घर में आ गए तो ब्राह्मण बनाओगे, क्या बनाओगे? मैं एक टीवी प्रोग्राम में था तो किसी एक बड़ी तंजीम के लोग ने कहा कि मिस्टर ओवैसी, हम आपके आबो अजदाद का मजहब क्या था मालूम? मैं भी ताज्जुब करने लगा, कैसे मालूम इसको? मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा क्या बोल रहा है इन्हें। बोले नहीं, हमारे को मालूम हुआ कि आपके आबो अजदाद ब्राह्मण थे। मला थक तेरी